अतीक ने जिस महिला का सुख चैन कर दिया था तबाह, वो 33 साल से माफिया को दे रही मुंह तोड़ जवाब। नारी शक्ति के सामने अतीक की नहीं चली एक। झांसी की रानी कहें या कहें दुर्गा का अवतार, महिला का सब लुट गया लेकिन नहीं मानी हार। भाई पति सबको अतीक ने लगा दिया ठिकाने, लेकिन इंसाफ की जंग में लड़ रही वीरांगना के सामने नहीं चली एक। वो महिला जिसने 33 सालों में अतीक की बजा दी ईंट से ईंट। कहानी इमोशनल है लेकिन मोटिवेशनल भी है। संघर्ष की दास्तां आपकी आंखें कर देगी नम। अतीक अहमद आज भले ही दया की भीख मांग रहा हो, आज उसके समर्थक और परिवार के लोग फरियाद लगा रहे हों, लेकिन जब माफिया की तूती बोलती थी तो न जाने कितने परिवारों को उसने तबाह किया, न जाने कितनों की सांसों की डोर तोड़ दी और न जाने कितनों को प्रताड़ित किया। तब माफिया और माफिया के चाहने वालों ने किसी की फरियाद नहीं सुनी। आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताएंगे जिसके पति को अतीक ने ठिकाने लगा दिया। इंसाफ की जंग में जब महिला के साथ भाई आकर खड़ा हुआ तो उसको भी माफिया ने दुनिया से विदा कर दिया। सब तबाह हो गया, लेकिन इंसाफ की जंग में इस महिला ने 33 सालों से अतीक अहमद की ईंट से ईंट बजा रखी है। इसे दुर्गा कहें या झांसी की रानी या फिर अहिल्याबाई का अवतार, विधर्मी ने उसको हर तरह से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस महिला ने हार नहीं मानी और नाम है इनका सूरजकली। साल 1989 में जब अतीक अहमद ने प्रयागराज के झालना इलाके में ब्रजमोहन उर्फ बच्चा कुशवाहा की 12.5 बीघे जमीन पर कब्जा कर लिया तो विरोध करने पर उसने बच्चा कुशवाहा को गायब करवा दिया, जिसका आज तक पता नहीं चला। सूरजकली पिछले 33 सालों से अतीक अहमद के गुर्गों से अकेले टक्कर ले रही हैं। वहीं जमीन की लड़ाई में उनके और उनके बेटे पर गोली भी चली। वो अपनी 12.5 बीघा पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए पुलिस और अदालत के चक्कर काट रही हैं। सूरजकली ने अपनी 33 सालों की दुख भरी वेदना सुनाई तो हर किसी की आंख नम हो गई। झलवा के रहने वाले ब्रजमोहन उर्फ बच्चा कुशवाहा की पत्नी जयश्री उर्फ सूरजकली की आज उम्र 60 साल हो गई है। जब अतीक अहमद ने जमीन पर कब्जा किया था तब उनकी उम्र मात्र 27 साल थी। अतीक अहमद ने उनके पति को गायब करवा दिया था और उनकी पुश्तैनी जमीन पर शिवकोटी सहकारी समिति बनाकर उनकी सारी जमीन अपने नाम करवा ली थी। सुरेश चंद्र दुबे और कृष्णकांत दुबे को सचिव बनाकर धीरे धीरे उन जमीनों को बेचना शुरू कर दिया। आज मुश्किल सिर्फ 1 बीघा जमीन बची हुई है। इन जमीनों की कीमत वर्तमान में खरबों रुपए में है। सूरजकली आज भी उम्मीद को छोड़े बिना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। सूरजकली के मुताबिक उनकी 12.5 बीघा पुश्तैनी जमीन पर तब आम और अमरूद के बाग थे। खाली जमीन पर खेती होती थी। आज इन जमीनों पर बड़े बड़े घर बन चुके हैं। ये जमीन झलवा इलाके में इंडियन ऑयल डिपो के ठीक सामने है। इलाके के लेखपाल मानिक चंद्र श्रीवास्तव ने सबसे पहले सूरजकली को ये जानकारी दी थी कि शिवकोटी सहकारी आवास समिति के नाम पर तुम्हारी जमीन दर्ज हो गई है। ये खबर मिलते ही सूरजकली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पहले उनके पति गायब हुए और उसके बाद उनकी जमीन उनसे छिन गई। उन्होंने अतीक अहमद के कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन वहां उन्हें मदद के बजाय धमकी ही मिली। अतीक अहमद ने उन्हें बताया कि उनका पति जमीन को उनके नाम पर करके गायब हो गया। अतीक ने आगे बताया कि अब वो नहीं रहा, इसीलिए तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। हालांकि सूरजकली के विरोध करने पर उन्हें भी गायब करने की धमकी दी गई। सूरजकली ने धूमनगंज थाने में अतीक अहमद के खिलाफ केस दर्ज करवाया। वो लगातार थाने और तहसील जाती रही, लेकिन वहां सरकार में बैठे अधिकारी अतीक अहमद और उसके गुर्गे के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे। तभी 2002 में एक फर्जी मुख्तारनामा मिला जहां लिखा गया था कि सूरजकली ने अतीक अहमद को अपना देखभाल करने वाला माना था। लेकिन 2007 में बीएसपी सरकार आने के बाद सूरजकली को उम्मीद दिखी, जब जमीन की कार्बन सेलिंग रसीद नहीं मिलने के चलते सहकारी आवास समिति के नामांतर को निरस्त कर दिया गया और जमीन को उनके नाम दर्ज कराया गया। मामले में जांच हुई और 2005 में तहसीलदार का फर्जीवाड़ा सामने आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतीक अहमद के गुर्गों ने कई बार सूरजकली को धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। वहीं सूरजकली ने आरोप लगाया कि उनके भाई प्रहलाद कुशवाहा को करंट से मार दिया गया। साल 2016 में उन पर और उनके बेटे पर दिन दहाड़े गोलियां चली, जिनमें उनकी पीठ पर 2 गोलियां लगी और उनके बेटे के पैर में 1 गोली लगी। आज भी उनके घर के दरवाजे पर गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान अतीक अहमद ने फोन पर उन्हें धमकी दी कि मान जाओगी तो ख्याल रखेंगे, वरना पति की तरह गायब करवा देंगे। अतीक अहमद के डर से उन्होंने इलाज के लिए दूसरे अस्पताल की तरफ रुख किया। सूरजकली ने बताया कि पिछले 33 सालों में उन पर अतीक अहमद की तरफ से कई बार हमले हुए। 7 बार उन पर गोलियां चली और दर्जनों बार मारपीट की गई और प्रताड़ित किया गया।
हालांकि हाल ही में प्रयागराज में उमेश पाल कांड के बाद से सूरजकली भी बेहद डरी हुई हैं। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी और उनके वकील के मिश्रा की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है ताकि वो माफिया के खिलाफ निडर होकर कानूनी लड़ाई लड़ सकें। वहीं सूरजकली के वकील के मिश्रा के मुताबिक सूरजकली की ओर से कुल 4 मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, लेकिन इन मुकदमों में से ज्यादातर में पुलिस की विवेचना पूरी नहीं हुई है। अतीक और अशरफ को छोड़कर अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि लंबित मामलों की जल्द से जल्द विवेचना करवाकर ट्रायल शुरू करवाने की मांग की जाए। सूरजकली के वकील के मुताबिक प्रशासन की ओर से सुरक्षा में 2 जवान तैनात हैं, लेकिन ये सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही सूरजकली के 2 बेटों ने लाइसेंसी असलहे के लिए डीएम को आवेदन किया था, लेकिन 2020 में किए गए आवेदन पर अब तक शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है। सूरजकली आज भी इंसाफ की जंग लड़ रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि योगी सरकार में उनको जमीन वापस मिल जाएगी और जमीन अगर नहीं मिली तो फिर उनको मुआवजे के तौर पर इतनी रकम तो मिल ही जाएगी कि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। सूरजकली हर रात इंसाफ की उम्मीद का सपना संजोकर सोती हैं, लेकिन इंसाफ की आस में वक्त दिन ब दिन गुजरता जा रहा है और उम्मीद धूमिल सी होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।